नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देव क्रिस्टल क्लियर एकेडमी में। आज मैं चैप्टर 3 आपका वर्ग वर्गमूल घन घनमूल लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, इसके पहले हमने संख्या पद्धति खत्म कर दिया है और इसके पहले आपका काम समय एवं पाइप टंकी का 2 चैप्टर और भी खत्म कर दिया है। तो पाइप टंकी और काम समय एक ही में पढ़ाया था, इसलिए मैं उसको एक चैप्टर काउंट किया मैंने। और आपका दूसरा नंबर सिस्टम जो है आपका दूसरा चैप्टर काउंट किया। तीसरा चैप्टर में आज इसको वर्ग वर्गमूल घन घनमूल मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आज मैं आपको पहले साधारण प्रश्न पढ़ाऊंगा, फिर आपका वर्गमूल पर आधारित कुछ विशिष्ट प्रश्न पढ़ाऊंगा, फिर पूर्ण वर्ग पर आधारित प्रश्नों को पढ़ाऊंगा, संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को उसके बाद बताऊंगा, कुछ फिर जादुई ट्रिक्स बताऊंगा आपको। ठीक है, कि कैसे आपको वर्गमूल निकाले जाएं, ठीक है, वर्ग कैसे निकाले जाएं, इनकी कुछ जादुई ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आप बहुत आसानी से कैसे आप 2 अंकों का वर्ग जो है बहुत बड़ा सा बड़ा वर्ग अगर रहे, जैसे 99 का, 98 का, 97 का या 49 का, ऐसे वर्ग कैसे आप आसानी से निकाल सकते हो, या कि वर्गमूल अगर आपका जैसे ऑड नंबर्स में दिया जाए तो वर्गमूल कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इन सबको बताऊंगा मैं। जैसे फिर आपका जैसे 47 का वर्गमूल निकालना हुआ, ठीक है, फिर आपका 48 का वर्गमूल या ऑड आपका नंबर्स का किसी का वर्गमूल निकालना हुआ, तो ये सारी चीजें हम आपको जादुई ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे। जादू ही कुछ नहीं है, आप लोग जानते हो मैथ्स में जादू जैसी कुछ नहीं होती, मैथ प्रैक्टिस की चीज है, उसी में लोग ट्रिक्स बना लेते हैं, वही सारी चीजें हैं। आप लोग खुद भी समझदार हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई बच्चे नहीं हो कि आपको बरगलाया जा सके। ठीक है, आप लोग खुद समझदार हो और आप सब समझते हो। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। जादुई ट्रिक्स का मतलब ये है कि थोड़ा सा आसान मेथड हमने डेवलप किया है बस। ठीक है, उसके बाद आपका घन व घनमूल के कुछ प्रश्नों को किया जाएगा। लास्ट में विविध के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रश्नों को किया जाएगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अच्छे प्रश्नों को किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका ये चैप्टर वर्ग वर्गमूल घन एवं घनमूल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले हम सब सारे टर्म्स को जानेंगे कि ये टर्म्स हैं क्या। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब क्या है, घन का मतलब क्या है, घनमूल का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले टर्म को जानेंगे। वर्ग का मतलब क्या है, पहले सबसे पहले हम वर्ग की चर्चा करते हैं। वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर क्या है। ठीक है, स्क्वायर आप लोग अगर ज्योमेट्री में पढ़ेंगे आपका स्क्वायर तो ऐसे पढ़ेंगे कि जिसकी चारों साइड बराबर हो, जिसकी आपकी चारों साइड बराबर हो, ठीक है, उसको आपका स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, जिसकी चारों साइड आपकी बराबर हो, ऐसी ऐसी आकृति को स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हमको अभी ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है, आपको आपको स्क्वायर पढ़ना है आपका अरिथमेटिक में। ठीक है, अंक गणित में आपको आपका वर्ग पढ़ना है। तो वर्ग का मतलब होता है ऐसी कोई संख्या जिस पर 2 घात लगी हो। ठीक है, कितनी घात लगी हो, 2 घात। ठीक है, जिसकी पावर 2 हो उसको आपका हम वर्ग बोलेंगे। कैसे, जैसे अगर कोई संख्या a है, अगर इस पे 2 घात लगी हुई है तो इसको हम बोलेंगे ए स्क्वायर या आपका ए का वर्ग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ए का वर्ग। जब आप ए का वर्ग बोलोगे तब आप ए का वर्ग 2 नहीं बोलोगे। ठीक है, बात समझ में आई। ए का वर्ग बोलने का मतलब ही है कि ए की घात 2। ठीक है, आप ए का वर्ग 2 नहीं बोलोगे, समझ रहे हो बात को, आप ए का वर्ग 2 नहीं बोलोगे। जैसे अगर 4 का वर्ग 2 नहीं बोलोगे, आप 4 की घात 2 बोलोगे। ठीक है, या आप 4 का स्क्वायर बोलोगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 2। ठीक है, आप ऐसे बोलोगे। ठीक है, कभी आप ये नहीं बोलोगे कि 4 का वर्ग 2। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो आप बोलना भी आपको सीखना है साथ साथ इसके। ठीक है, और समझना भी है आपका। तो स्क्वायर का मतलब है कि ऐसी संख्या जिस पर आपका 2 घात लगी हो। अब इस 2 घात का मतलब क्या है, 2 घात का मतलब है आपका कि इसी संख्या का, इसका जो ये आपका ये संख्या है, मेन संख्या जो है आपका, मूल संख्या जो है, इसी का आपका 2 बार गुणा। अगर आपके इसके 2 घात लगी हुई है तो इसका मतलब है आपका इसी मूल संख्या का 2 बार गुणा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 2 का गुणा है, इसका मतलब आपका ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, समझ रहे हो। इसका मतलब है आपका इस मूल संख्या का 2 बार गुणा, इसी का 2 बार गुणा, जितनी पावर आप चढ़ाओगे। ठीक है, जैसे अगर इसमें 4 पावर चढ़ा दिए तो इसी संख्या का 4 बार गुणा। कितनी बार गुणा, 4 बार गुणा। ठीक है, इसी पे आप 5 पावर चढ़ा दोगे तो आपका इसी संख्या का 5 बार गुणा, इसी संख्या का
5 बार गुणा। ये आपका एकदम बेसिक चीज है। मैं आपको बेसिक चीज इसलिए बता दे रहा हूं कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो एकदम बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए जानकारी है। और जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको उनके लिए काम की चीज नहीं है, वो ये सब जानते हैं पहले से ही। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे स्क्वायर निकालते कैसे हैं आप देखिए, स्क्वायर निकालते कैसे हैं। जब हम आपका कहेंगे कि आपका 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप तुरंत बता दोगे कि 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अगर हम कहेंगे 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका, अगर आपसे जैसे पूछे कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 गुणे 4 करके आप तुरंत बता दोगे 16। ठीक है, आपको ऐसे सवालों में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये सब साधारण प्रश्न है, ये सब क्या है, साधारण प्रश्न है। देखो, आपका 1 से लेकर कम से कम 20 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत नॉर्मल है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 20 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए। हमारी समझ से इस पे बोर्ड पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद कॉपी पे लिख डालिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आप लोग अगर जरूरत समझिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, नहीं तो आप 1 से 20 तक का स्क्वायर लिखकर याद कर लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क भी हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद 1 से 20 तक का घन भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, घन क्या है वो आगे हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज पहले समझ लीजिए, वर्ग है ये तो हो गई बात वर्ग की। अब वर्गमूल क्या है, ठीक है, अभी हम ये नहीं बताएंगे कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, अभी हम केवल चर्चा कर रहे हैं, केवल इंट्रो दे रहे हैं कि क्या चीज है ये। ठीक है, वर्गमूल की बात हम करते हैं। वर्गमूल को क्या कहते हैं, वर्गमूल को अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब है इस स्क्वायर का, इस वर्ग का रूट क्या है। रूट मतलब मूल क्या है। ठीक है, जैसे हम कहें स्क्वायर का रूट क्या है, जैसे हम अगर यहाँ पे कहें कि a और इस पे स्क्वायर रूट का चिन्ह होता है ऐसे, स्क्वायर रूट का चिन्ह होता है ऐसे। ठीक है, तो हम इस पे अगर ऐसे लिख दिए तो इसका हमको मतलब है कि इस संख्या का मूल क्या है। आपको ये बताना है इसका मूल क्या है, ये संख्या उत्पन्न कहाँ से हुई है, ये संख्या पैदा कहाँ से हुई है। ठीक है, यही आपको बताना है। ठीक है, इस सवाल में आपको बताना है कि यह संख्या पैदा कहाँ से हुई है। ठीक है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है। ये कोई संख्या थी, ये दोबारा 2 हुई है, एक संख्या से 2 संख्या हुई है ये, और ये कैसे हुई है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या था, हमने बताया था आपको, स्क्वायर का मतलब है एक संख्या का 2 बार गुणा। ठीक है, तो यानी एक संख्या से 2 संख्या हो जाना, ये तो बताया था मैंने। ठीक है, तो यही आपका पूछ रहे, स्क्वायर रूट में क्या है, इसी संख्या का आपका मूल पूछ रहे हैं कि किससे ये उत्पन्न हुई है। ठीक है, ये किससे उत्पन्न हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है 2 लिखा हुआ है, इसीलिए इसको वर्गमूल का चिन्ह बोलते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल का चिन्ह। तो ये हो गई बात स्क्वायर रूट की, निकालते कैसे हैं आपको आगे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं घन पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम घन पे, उसके बाद आते हैं घन पे। घन क्या चीज होती है, घन, जब हम घन की बात करते हैं, ठीक है, घन की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है आपकी, जैसे लूडो की गिट्टी आप लोग देखे होंगे, पासा देखे होंगे आप लोग, लूडो की गिट्टी देखे होंगे आप। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर हमारे मन में आ जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे मन में आ जाता है कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर लगती हैं आपको। ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, ऐसा स्ट्रक्चर आपका हमारे मन में आ जाता है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे मन में आ जाता है घन। ठीक है, घन का एक स्ट्रक्चर हमारे मन में आ जाता है। तो घन का मतलब क्या है, घन का मतलब कुछ नहीं है, घन का मतलब है किसी संख्या पर कम से कम 3 घात का चढ़ जाना। ठीक है, कम से कम कितनी घात का चढ़ जाना, 3 घात का चढ़ जाना। तो यानी कि आपका, और घात का चढ़ जाना मैंने बताया है आपको कि जैसे 2 घात का चढ़ जाना तो 2 बार उसी संख्या का गुणा, उसी तरह 3 घात का मतलब इसी संख्या का 3 बार गुणा। तो यानी a का घन बराबर, घन को अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूब, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्यूब। तो a का क्यूब बराबर आपका a इंटू a। ठीक है, अगर हम कहें कि 2 का क्यूब बराबर कितना होगा तो कहोगे आप कि 2 का क्यूब बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्यूब रूट पे, अब आते हैं किस पे, क्यूब रूट पे। अब आते हैं किस पे, क्यूब रूट पे आते हैं, क्यूब रूट पे, क्यूब रूट पे, ठीक है। क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट या घनमूल पे, ठीक है। सेम वही चीज है जैसे आप वर्गमूल बताए आप, उसी तरह घनमूल, घनमूल में आपको क्या बताना होता है कि आपका घनमूल का चिन्ह आपका होता है ऐसे, ठीक है। सेम वर्गमूल जैसा ही चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पे आपका 3 लिखा होता है, ठीक है। कितना लिखा होता है, 3, यानी कि आपका ये कोई चीज 3 बार उत्पन्न हुई है एक चीज से, ठीक है। और वह मूल चीज आपको बताना है, आपको कोई चीज 3 बार उत्पन्न हुई है किसी एक चीज से और वह मूल चीज आपको निकालना है, ठीक है। उसी को आपका घन मूल कहेंगे, क्या कहेंगे, घन मूल, ठीक है। कोई चीज 3 बार उत्पन्न हुई है और उस मूल चीज को निकालना है तो उसको बोलते हैं घनमूल। जैसे आपका अगर क्यूब के अंदर ए है तो इसका मतलब है आपका इस ए का घनमूल निकालना है, ठीक है। कैसे, जैसे आपका उदाहरण के लिए क्यूब के अंदर आपका 8 दिया गया है तो इसका मतलब है 8 का आपका मूल निकालना है। तो 8 का मूल निकालेंगे तो आपका घनमूल निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि 3 बार अगर ये चीज है तो इसका एक मूल कितना होगा, इसका मूल कितना था, 2, मूल इसका 2 ही था, तभी इसी 2 से 3 बार ये चीज पैदा हुई है, इसी 2 से 3 बार ये चीज पैदा हुई है, ठीक है। तो इसीलिए आपका इसका घनमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे हम आपको अब निकालना बताएंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है, ठीक है। चलो सवाल लगाते हैं फिर समझते हैं कि कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले आते हैं वर्ग पे, ठीक है। कुछ अब इसमें साथ साथ हम कुछ ट्रिक्स भी बताते जाएंगे आपको, कुछ ट्रिक्स भी बताते जाएंगे और आपको सॉल्व भी कराते जाएंगे सवालों को भी, ठीक है। पहले देखिए 1 से 20 तक का हमने बताया कि आपको 1 से 20 तक वर्ग याद होना चाहिए, आपको वो चीज आप लोग याद कर लीजिए। नहीं याद रहता बाय द वे तो आप गुणा कर लीजिए, गुणा करके आप कर लीजिए। गुणा भी आपको देखिए, अगर आप मैथ पेपर देने जा रहे हैं आप कंपटीशन का, तो आपकी मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, एकदम आप फटाफट कैलकुलेट करते रहो। आप गुणा करना रहे तो आप सेकंडों में गुणा कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको पहले वर्ग निकालने की ट्रिक बताते हैं, ठीक है। वर्ग निकालने की ट्रिक, वर्ग निकालने की ट्रिक, वर्ग निकालने की ट्रिक, वर्ग निकालने की ट्रिक। कैसे निकालेंगे वर्ग, वर्ग निकालने की ट्रिक देखिए, अगर कोई संख्या दी गई है आपको, जैसे आपको देखिए 2 का वर्ग निकालना है आप निकाल लोगे, 3 का वर्ग निकालना है आप निकाल लोगे, छोटी संख्या है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग आपका 9, ठीक है, 4 का वर्ग आपका 16, 5 का वर्ग 25, ये सब आपको आता है। समस्या कहाँ होगी, समस्या होगी आपको जैसे आपको निकालना हुआ 28 का वर्ग, ठीक है, 28 का वर्ग निकालना हुआ, आपको निकालना हुआ 34 का वर्ग, ठीक है। मान लो आपको 34 का वर्ग निकालना हो, ठीक है। आपको निकालना हो 45 का वर्ग, ठीक है। आपको निकालना हो 57 का वर्ग। ऐसे सवालों में आपको दिक्कत होगी। कैसे दिक्कत होगी, क्योंकि आपको या तो आप बार बार गुणा करिए, फटाफट आप गुणा करके देखिए, ठीक है, और या तो आप ट्रिक याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो मैं ट्रिक का बहुत ज्यादा फेवर करता नहीं हूं, लेकिन जहां पे आसान ट्रिक रहे, एकदम आसान ट्रिक रहे, वहां पे ट्रिक याद भी कर लेना चाहिए, बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रिक का मैं फेवर नहीं करता हूं, लेकिन जब एकदम आसान ट्रिक रहे जो कभी ना भूलने वाली रहे तो उसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। इसमें भी ट्रिक ऐसी ही कुछ है जो ना भूलने वाली है, बहुत इजी ट्रिक है, आप उसको याद कर सकते हो, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या करिए, आप लास्ट वाली संख्या का आप कर लीजिए स्क्वायर, ठीक है। आप लास्ट वाली संख्या का क्या कर लीजिए, आप कर लीजिए स्क्वायर, ठीक है। क्या कर लीजिए, आप लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 8 9 64 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। 64 का आप इकाई का अंक लिख लीजिए और बाकी को आप हासिल बचा लीजिए, कितना आ जाएगा हासिल, बोलो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो तीनों है दिख रहे हैं, ये तीनों का गुणा करा लीजिए, तो 2 8 और 2 का गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 8 32, 32 में आप ये 6 जोड़ दीजिए, 32 6 कितना हो जाएगा, 32 6 38, 38 का 8 उतार लीजिए, हासिल कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा, 3 बचेगा। अब इस 2 का आप फिर स्क्वायर कर दीजिए,
ठीक है, इस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 में आप ये 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 7, यही आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। बोलो, अंतिम का स्क्वायर, फिर तीनों का गुणा, फिर पहले का स्क्वायर, बस यही इतना करना है आपको। ठीक है, चाहे 28 का हो, चाहे 34 का हो, चाहे 45 का हो, चाहे 57 का हो। एक और निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको, बाकी आप 2 होमवर्क में लिख लीजिएगा। ठीक है, आप 2 का कमेंट करके बताइएगा, 34 का आप निकालिएगा, 45 का आप निकालिएगा, 57 का हम निकाल के फिर बता दे रहे हैं। ठीक है, 57 का निकाल दे रहे हैं हम। 57 में 7 का क्या करेंगे आप, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, 49 का 9 उतारिए, हासिल कितना बचेगा 4, फिर आपका तीनों को गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, 70, 70 में 4 जोड़ेंगे 74 आ जाएगा, हासिल में बचेगा 7, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में 7 जोड़ेंगे 32, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3249। ठीक है, समझ में आई बात। बाकी के 2 आप खुद करोगे, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ऐसे ही आप 2-3 और दे दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, उसको भी आप करके बताएंगे आप। जैसे आपको 97 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 97 का स्क्वायर करना है, या फिर आपका दे दें हम 88 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तब आप इनका भी स्क्वायर करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपके स्क्वायर की ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है। लास्ट का वर्ग, ठीक है, फिर आपका तीनों का गुणा, ठीक है, तीनों का गुणा बेस का, और उसके बाद जो घात है उसका गुणा, और उसके बाद पहले का गुणा। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी ट्रिक है। उसके बाद आपका पहले का स्क्वायर तीनों को आपको करके आप ऐसे कर लीजिए, आपके सवाल आ जाएगी। ठीक है ना। आपको ट्रिक याद करने के लिए आप वीडियो को पॉज करिएगा, फिर से रिवाइज कीजिएगा, फिर से आप एक बार बैक जाइएगा। ठीक है, और फिर से आप प्लेबैक में जाके फिर से प्ले कीजिएगा, और आप फिर से देख लीजिए एक बार, ट्रिक याद हो जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो आप ये 4 आपको हम स्क्वायर निकालने के लिए दे रहे हैं, आप निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं आप। ठीक है ना, चलो ये तो रही वर्ग की बात। अब इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं, वर्ग निकालने की बात। ठीक है, चलो वर्गमूल के भी सवाल कुछ कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, वर्गमूल के भी कुछ सवाल हल कर लेते हैं, वर्गमूल के भी कुछ ट्रिक नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपका हम सवाल शुरू करेंगे, ये वाले सवाल। ठीक है, ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखो, वर्गमूल की 2 विधियां हैं। ठीक है, वर्गमूल की 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। ठीक है, एक विधि है गुणनखंड विधि, एक विधि है गुणनखंड विधि, और एक विधि है भाग विधि। गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। ठीक है, दूसरी विधि है भाग विधि। इसमें मैं प्रिफर करता हूं भाग विधि को। ठीक है, मैं प्रिफर करता हूं भाग विधि को। गुणनखंड विधि उनके लिए है जो आपका प्राइमरी के बच्चे हैं या आपका 8वीं तक के बच्चे हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, वो अपना आराम से करें और आराम से करके दिखाएं सर जी को। ठीक है, भाग विधि उनके लिए है जो आपका एक्सपर्टाइज रखते हैं या आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, फटाफट गुणनखंड भाग विधि से लगाइए और सवाल लगा के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको ट्रिक मिलेंगी, लेकिन आपको ट्रिक याद करने के लिए आपको इतनी बड़ी ट्रिक रहेंगी कि आप ट्रिक याद करने में आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप निकाल नहीं पाओगे सवाल को। ठीक है, तो इसमें मैं ट्रिक प्रीफर नहीं करूंगा कि आप इसमें ट्रिक याद करिए। ठीक है, फिर भी मैं आपको छोटी मोटी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक मैं ट्रिक बता दूंगा आपको कि 1 से लेकर 99 तक आप कैसे वर्गमूल निकाल लोगे आसानी से, उसकी ट्रिक मैं बता दूंगा आपको। ठीक है ना। ठीक है, चलो गुणनखंड विधि क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे आपको निकालना हुआ 125 का वर्गमूल। ठीक है, 125 का आपको वर्गमूल निकालना होगा। क्या करोगे आप देखिए कि 125 किस संख्या से कट सकता है, कटेगा आपका किससे 5 से। ठीक है, 125 की बजाय हम 625 ले रहे हैं। ठीक है, आसान रहेगा, आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 पचम 25, फिर 5 से भाग करो, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 पचम 25, फिर 5 से भाग करो, 5 पचम 25, फिर 5 से भाग करो, 5 एकम 5। ठीक है, आपको तब तक भाग करते जाना है। गुणनखंड विधि भी वास्तव में भाग विधि ही है। ठीक है, क्योंकि आपको भाग की स्टेप करना है। ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, इसके गुणनखंड आ जाएंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है,
अब देखिए इसमें चूंकि देखिए आपको क्या निकालना है, वर्ग मूल। वर्ग में मूल क्या है, ठीक है, वर्ग में मूल, ठीक है। तो वर्ग तब बनेगा जब जोड़े में आएगा, ठीक है। जब ये जोड़े में आएगा तभी ये वर्ग बनेगा, ठीक है। तो वर्ग बनेगा, तो अब इसका वर्ग का मूल कितना आएगा, ये 5, और इस वर्ग का मूल कितना आएगा 5, ठीक है। तो यानी पूरे का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 5 गुणे 5, यानी कितना आएगा 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, हमारी समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। चलो उसके बाद हम भाग विधि आपको बताते हैं, ठीक है। भाग विधि में कैसे करेंगे, इसी सवाल को आप भाग विधि से देखिए, ठीक है। जैसे आपको 625 का वर्गमूल भाग विधि से करना हुआ, 625 का वर्गमूल आपका भाग विधि से करना हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम आपका जोड़े बनाएंगे, ठीक है। हमेशा जोड़े आपका इस साइड से बनाएंगे, किस साइड से, इस साइड से, ठीक है ना, क्लियर है। इस साइड से जोड़े बनाएंगे और इधर जो बच जाएगा छोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, ठीक है। ऐसी संख्या से भाग करेंगे जो यहां भी लिखी जाएगी, यहां भी लिखी जाएगी। तो हम लिखेंगे 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे पाई खींच देंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 6 में से 4 गया, लिखेंगे 2, ठीक। अब क्या करेंगे, साधारण भाग करते हैं तो हम एक अंक अगला उतार लेते हैं, इसमें एक अंक नहीं उतारते, इसमें आपका जोड़े में काम होगा, क्यों, क्योंकि वर्ग की बात है, ठीक है। तो वर्ग की बिरादरी हमेशा जोड़े में चलेगी, तो यहाँ पे क्या उतारेंगे, आपका 25 पूरा उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सवाल में अब करेंगे, ये वाला जो 2 यहाँ लिखे हो आप, यहाँ लाके इसको जोड़ दोगे, तो ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इतनी बार भाग ले जाओगे कि आपका ये कट जाए, जितनी बार यहाँ लिखोगे उतनी बार यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो यानी 5 बार आप भाग ले जाओ तो 5 बार यहाँ भी लिखोगे आप, तो 5 पचे 25, फिर 5 चौक 20, 20 हासिल 2 22, ठीक है। आपका हो जाएगा 5 में से 5 चला जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी आपका 25 आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल, ठीक है। ये आपका भाग विधि हो जाएगी, ठीक है ना। भाग विधि से आप बड़े बड़े भाग वर्गमूल आसानी से निकाल लोगे, ठीक है ना। अब हम कुछ सवाल करेंगे जो आपका साधारण प्रश्न से हट के रहेंगे, वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न रहेंगे, या पूर्ण वर्ग पर आधारित प्रश्न रहेंगे, या संख्याओं पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ट्रिक्स हमने आपको बता दिए, ट्रिक्स आपकी इसकी भी हम आपको बता दे रहे हैं, 1 से 99 तक के वर्गमूल निकालने की ट्रिक्स बता दे रहे हैं आपको। उसके बाद फिर हम आपको सवाल लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए घनमूल आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। घनमूल वाला चैप्टर हम मतलब पार्ट जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में बना के दे देंगे, और उसकी ट्रिक्स भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक है। आज हम जो है केवल वर्गमूल वाले सवाल करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो जैसे देखिए आपको वर्गमूल निकालना हुआ, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप 14 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है, 14 का वर्गमूल निकालिए। तो आप देखिए, आप जैसे 9 का वर्गमूल तुरंत आपके दिमाग में जाता कि 9 को 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, 3 गुणे 3 के भाग में, ठीक है। 16 का वर्गमूल आप करते तो 4 गुणे 4 के भाग में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब तो आसान थे, लेकिन आपको 14 दे दिया गया, ठीक है, आपको 15 दे दिया गया, ठीक है, आपको 19 दे दिया गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे वर्गमूलों को आप जो है आसानी से नहीं लगा पाओगे। तो इनमें जो है या तो 2 तरीके हैं, या तो आप भाग विधि लगाओ या तो आप ट्रिक लगा दो, ठीक है। भाग विधि भी आपको आसान पड़ेगी, ट्रिक भी आसान पड़ेगी, ठीक है, ट्रिक भी आसान पड़ेगी। ट्रिक हम बता दे रहे हैं आपको, भाग विधि पहले ही बता चुके हैं आपको, ठीक है। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक क्या है, जैसे ये 14 है, ठीक है, जैसे 14 है तो 14 के करीब क्या पड़ता है, किसका वर्ग पड़ता है, 14 के करीब 16 वाला वर्ग पड़ता है, इससे पहले 9 पड़ता है वर्ग में, ठीक है ना। तो 14 के करीब 16 पड़ेगा कि 9, यानी कि 16 पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, 16 पड़ेगा, ठीक है ना, 16 पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √16। अब ये कितना ज्यादा हुआ बताइए जरा, 2 ज्यादा हुआ, 14 से 2 ही तो ज्यादा है ये, ठीक है। तो 16 हो गया तो 2 घटा लो इसमें से, बोलो ऐसा होता नहीं है। अभी ये आप वर्गमूल का चिन्ह भूल जाओ, तब 16 में से 2 घटाओगे 14 आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। बाहर रख रहे हैं, केवल ये ट्रिक है इसलिए बाहर रख रहे हैं, ये कोई नियम नहीं है, बता दे रहा हूं मैं, कोई नियम नहीं है, ये ट्रिक है, ठीक है, केवल सरल करने के लिए। अब देखिए आपका 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ क्या करना है,
है। माइनस के बाद ये जो 2 है, इनको 2 भाई साहब को यहाँ रहने दो और इनका डबल इनके नीचे उतार दो, इनका डबल इनके नीचे उतार दो। तो 2 थे ये, तो इनका डबल कितना हुआ 4, 4 को नीचे उतार दो। डबल उतारना है, याद रखिए डबल उतारना है। अगर यहाँ 3 होता तो इसका डबल 6 उतारते, यहाँ 4 होता तो इसका डबल 8 उतारते, यहाँ 5 होता तो इसका डबल 10 उतारते। ठीक है, याद रखिएगा डबल उतारना है। अब क्या करेंगे, सिंपल भिन्न वाला फॉर्मूला, जैसे भिन्न लगाते हैं। 4 चौक 16, 16 में से 2 गए, कितना बचेगा आपको बताइए, 14, 14/4 भाग दे लो, कितना आ जाएगा बताइए, 4 से 4 3 12, 12, 12 और 2 14, 2 बचेगा, हाँ 12 2 14 और 4 पंचे 20, यानी आपका लगभग 3.5 के अराउंड आपका इसका वर्गमूल आएगा। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आई बात। अच्छा, ये आपका एग्जैक्ट नहीं रहेगा, फिर बता रहा हूं आपको, ये आपका 3.5 एग्जैक्ट नहीं रहेगा। ये कितना रहेगा, एग्जैक्ट नहीं रहेगा। एग्जैक्ट तब आएगा जब आप भाग विधि से वर्गमूल लगाओगे। ये आपको केवल सरल तरीका इसलिए बता रहे हैं कि जब आप एग्जाम में जाओगे तो इसके आसपास का जो विकल्प रहेगा, जैसे आपका 3.5 के आसपास में आपका 3.4 दिया गया है, या आपका 3.52 दिया गया है, तो ऐसे विकल्प में आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही विकल्प आते हैं, ऐसा नहीं है कि पता लगेगा कि आप 3.48 एक में दिया है तो आपका एक में 3.42 दिया है, ऐसा विकल्प नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं तो आप सवाल फिर एग्जैक्ट लगाओगे तब आएगा। ठीक है ना, ऐसे अगर विकल्प दिए रहे तो आप सवाल एग्जैक्ट भागविधि से लगाइएगा, फिर मेरी सलाह है, फिर ट्रिक मत लगाइएगा। अगर पॉइंट में भी आपको उत्तर दिया रहे और सारे ऑप्शन सेम रहे तो उसमें आप ट्रिक मत लगाइएगा, आप भागविधि लगाइएगा। ठीक है, चलिए भागविधि से इसको लगा के देखा जाए एक बार, जरा कितना उत्तर आता है। ठीक है, जैसे आपका इसी सवाल को भागविधि से लगाते हैं। ठीक है, तो 14 का हम वर्गमूल निकालते हैं। 14 का वर्गमूल 3 3 का 9 आ जाएगा, कितना बचेगा 5, 3 3 कितना हो जाएगा 6, दशमलव बढ़ाएंगे, तो एक जीरो नहीं, यहाँ पे दो जीरो मिलेगा। कितना जीरो मिलेगा, 2 जीरो मिलेगा। अब कितनी बार ले जाएं, देखो 6 बार जाएगा क्या, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। देखो 6 छंग 36 और 6 छंग 36 3 39। ठीक है, 7 बार जाएगा क्या, बोलो 7 बार एक बार करके देखें, 7 7 49 और 7 छंग 42, 42 4 46 जाएगा ना, तो 7 बार भी जा सकता है आपका 3.7। ठीक है, देखो ये 7 बार भी जा सकता है ना, तो 7 7 49 और 7 6 42 4 46। ठीक है ना, उसके बाद अब देखिए 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3, बोलो 4 में 4 गया 0, यानी 31 बच जाएगा। देखिए अब आपका यहाँ पे 3.7 आ रहा है, यहाँ पे कितना आया था आपका 3.5 है, नियर बाई में 0.2 का अंतर है। ठीक है, 0.2 का अंतर है, मैंने बताया था कि अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, तो ये आपको अगर एग्जैक्ट लाना है तो आपको भागविधि का ही सहारा लेना पड़ेगा, ट्रिक आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं लाएगी। ठीक है ना, आप अगर एग्जैक्ट आंसर लाना है तो आपको भागविधि का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक आपका अप्रॉक्स में आंसर लाएगी, एकदम करीब वाला आंसर, और आपको एग्जाम में करीब वाले आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, या तो आपको वर्गमूल जब पूछेगा तो एकदम पूर्ण वर्ग वाली संख्या का वर्गमूल पूछेगा, या फिर आपका उठ पटांग जब भी सवाल पूछेगा तो आपका अप्रॉक्स वाला पूछेगा, और ये आप ट्रिक लगा के आप लगा दोगे, गलत नहीं रहेगा। ठीक है, 100% ये मेरा चैलेंज है, आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिएगा, तो आपका उठ पटांग जब भी पूछा जाएगा तो अप्रॉक्स में ही आंसर आता है उसका, और आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब आगे लगाते हैं सवाल। ठीक है, चलो मिटाते हैं, अब कुछ सवाल लगाते हैं, हम किताब से कुछ सवाल लगाते हैं। जैसे है सवाल 625 का वर्गमूल प्लस 484 का वर्गमूल, 625 का वर्गमूल अंडर रूट 625 का वर्गमूल प्लस अंडर रूट 484 का वर्गमूल। ठीक है, 625 का वर्गमूल और अंडर रूट 484 का वर्गमूल बराबर क्या होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर आपको वर्गमूल रट्टा मारे हो तो आपको आसानी से आ जाएगा कि ये 25 का वर्गमूल है और ये आपका 22 का वर्गमूल है। ठीक है, ये आपका 22 का वर्गमूल है, ये 25 का वर्गमूल है। अगर नहीं याद है आपको तो आप वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका 25 का अभी निकाले थे, इसका 25 आ जाएगा। 484 का हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, 484 का वर्गमूल आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, कैसे, भाग विधि से।
सिंपल भाग विधि से निकाल के दिखा दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, 2 दूना 4, खत्म, 84 उतारो। ठीक है, 2 2 4, ठीक है, 2 बार लेके चले जाओ, 2 दूना 4, 2 चौक 8, खत्म। ठीक है, कितना आ गया 22। ठीक है, तो 25 और प्लस 22 कितना हो जाएगा 25 22 बोलो 47, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे सवाल आते हैं आपके। ठीक है, ये आपका एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। ठीक है, ये सिंपल सवाल है, लेकिन ये आपका 10+2 लेवल पे पूछा जाएगा। ग्रेजुएट लेवल में कभी ऐसे सवाल नहीं आएंगे, ग्रेजुएट लेवल में हाई फाई आएगा। ठीक है, हाई फाई आएगा। पीओ वगैरह में आपका बड़े सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, पीओ वगैरह में बड़े सवाल पूछे जाएंगे। जैसे एक सवाल है आपका √5 - 2 का होल स्क्वायर, √5 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क माइनस √80 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस √80। ये सवाल है आपका। अब देखो, जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पे आपको x मान लेना है। ठीक है, अब ऐसे सवालों को कैसे करोगे आप, तो देखिए ध्यान दीजिए, इधर आपका √5 - 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, आप दो तरीके हैं। ठीक है, आप इधर देखिए, इधर आपका ये है आपका x मान लीजिए इसको, माइनस आपका √80 मान लीजिए इसको, ये हो गया, और आपका ये है √5 और -2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। अब आप देखिए, अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। अब ध्यान दीजिए, इसको आप a - b का होल स्क्वायर है, आप इसको तोड़ लीजिए। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर है, आप इसको तोड़ लीजिए, क्या आ जाएगा जरा बताइए। a स्क्वायर यानी कि आपका 5 का स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर यानी आपका 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस में आपका 2 इंटू a की जगह पे √5 और b की जगह पे 2, तो ये आपका 2√5। ठीक है, इज इक्वल टू कितना बचेगा x और माइनस में √80। ठीक है, बोलो यही तो होगा। ठीक है ना, अब क्या होगा देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना 9, माइनस में आपका हो जाएगा 4√5 इज इक्वल टू x माइनस में आपका √80। अब क्या कीजिए, अब आप कर दीजिए दोनों साइड का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, या आपका दूसरा तरीका ये है आपका कि आप जो है -80 को भी इधर लेके चले आइए। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा वैसे, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर लीजिए। कौन सा, हाँ, इसको आप 4√5 को अगर आप अंदर 4 को अंदर लेके चले जाओगे, देखिए ये आपका 4 को अगर आप अंदर लेके चले जाओगे तो रूट ये 5 रहेगा। ठीक है, और 4 को अंदर ले जाओगे तो 4 2 बार गुणे में हो जाएगा, इज इक्वल टू x हो जाएगा, माइनस में आपका √80 रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए 4 चौक 16 पंचे 80 हो जाएगा 9, और माइनस आपका √80। ठीक है, और इज इक्वल टू आपका x माइनस में आपका √80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये -80 कट जाएगा बराबर के दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। ठीक है ना, यही हो जाएगा आपका सिंपल। ठीक है ना, तो आपका स्क्वायर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो फिर वही आपको लास्ट में करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो ऐसे सवालों में भी आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल से सवाल है, आपको बस ध्यान देना है कि कहाँ पे आपको कुछ इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए एक सवाल और लगाते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रश्न में चल रहे हैं, वर्गमूल पर आधारित विशिष्ट प्रश्न। ठीक है, एक सवाल और करते हैं इस पे, विशिष्ट प्रश्न पे। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। कितनी देर का हो गया, ज्यादा देर तो नहीं हुई अभी, चलो ठीक है, अभी चल रहे हैं थोड़ी देर और। ठीक है, उसके बाद आपका एक सवाल और करते हैं। एक सवाल है जैसे √5। ठीक है, √5 जैसे √5 प्लस √11, ठीक है, प्लस रूट आपका 29, ठीक है, नहीं रूट आपका 19 प्लस आपका √29 प्लस आपका √49। ठीक है, ठीक है ना, ये सवाल है। अब इसमें आपको कैसे सवाल करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, इन सवालों को कैसे करेंगे, इन सवालों को आप लास्ट से सॉल्व कीजिए।
ठीक है। तो लास्ट में आपका 49 है, तो इसका मतलब है कि इसका वर्गमूल निकल सकता है। ठीक है, तो 49 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, 7। 7 में 29 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। 36 का वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा, 6। 6 को आप 19 में जोड़ेंगे तो 19 6 25। 25 का वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, 5। 5 को 11 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 का वर्गमूल करोगे 4 आ जाएगा। 5 में 4 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को आप लास्ट से सॉल्व करोगे। ठीक है, लास्ट वाले से वर्गमूल निकालते हुए जोड़ते हुए चले आओगे आप। ठीक है, ये आपका केवल ओरली हो जाएगा, ओरली। अगर आपको कैलकुलेशन आती है, अच्छी कैलकुलेशन आती है आपको, तो ये सवाल आपका ओरली हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका विशिष्ट प्रश्न हो गए। अब आपका हम बताते हैं कि पूर्ण वर्ग आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। पूर्ण वर्ग पर आधारित प्रश्न जैसे है आपका कि पूर्ण वर्ग पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, हम आपको वो बता देते हैं। ठीक है, पहले पूर्ण वर्ग पर आधारित प्रश्न, 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा ना, 1 सेकंड रुक जाइएगा। जैसे है 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, सवाल में कह रहे हैं 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें। 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, क्योंकि गुणनफल कह रहे हैं, गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप इसमें गुणनखंड विधि लगा दीजिए तुरंत। ठीक है, गुणनखंड विधि कैसे, देखिए 162 को तोड़ लीजिए आप। ठीक है, 2 से भाग दीजिए, 2 × 16, 2 × 1 2। ठीक है, अब 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 2 आपका 3 से 21, 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 1 3। अब आप वर्गमूल है तो आप वर्ग में आप बनाइए इनको, वर्ग में 1 वर्ग 2 वर्ग। अब देखिए एक का वर्ग नहीं बन रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका वर्ग बनने के लिए आपको 1 2 की आवश्यकता है। तो इसी सवाल में पूछ रहे हैं 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यानी कि अगर 1 2 से और गुणा हो जाता इस सवाल में, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। तो आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 2। क्या हो जाएगा आंसर, 2। यानी कि इस 162 में अगर आपका 2 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्लियर है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मिटाते हैं। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको। ठीक है, एक सवाल और करते हैं इस पे। ठीक है, एक सवाल और आपका करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। 2028 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, भाग दें, जाहिर सी बात है इसमें से कुछ संख्या निकालनी है। ठीक है, फिर गुणनखंड विधि लगाओ फटाक से। ठीक है, 2028 को तोड़ दो फटाफट, फटाफट तोड़ते जाओ आप। 2 से 2 1 2 2 0 0 2 1 2 2 4 8, फिर 2 से काटो, 2 5 6 10, फिर 2 से 14। अब काटो, देखो 7 5 12 है तो 3 से कट जाएगा। 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 1 3, 2 बचेगा 5, 3 6 18, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 9 6 15 1 16, 3 से नहीं कटेगा। अब कटेगा आपका ये 13 से। ठीक है, किससे कटेगा, 13 से, 13 से कटेगा ये, फिर 13 से कटेगा ये, कट जाएगा ही नहीं। अब आप देखिए इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो यानी आपका किस संख्या से भाग देना है इसमें। तो अगर ये चीज इसमें से निकाल दिया जाए तो बाकी संख्या जो बचेगी वो आपकी पूर्ण वर्ग रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। तो यानी कि आपका इसमें 3 से भाग दिया जाए, इसमें आपका 3 से भाग दिया जाए। ठीक है, 3 से भाग दिया जाए। ठीक है, 3 से भाग दिया जाए। ठीक है ना, 3 से भाग दिया जाए। ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, ट्रिक्स हमने आपको बता दिया है, तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपका वर्गमूल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर आपका घनमूल वाले प्रश्न बचे रहेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, ठीक है, आपका एक संख्याओं पर प्रश्न है, आधारित प्रश्न है, तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम करा दे रहे हैं। ठीक है, अभी वैसे इसमें बच रहा है काफी, हम इसलिए सोच रहे हैं ड्रॉप कर दें क्या। ठीक है, ड्रॉप कर दें क्या इसको। ठीक है, चलिए हम फिर ड्रॉप करते हैं इसको। और कल जो है आपका, कल लगभग 40 मिनट रहेगा, 40 मिनट की क्लास कल भी लेंगे हम। ठीक है, और उसमें जो है आपका घन घनमूल से ले लेंगे और वर्गमूल का जो छूटा हुआ पार्ट है
दो दो पार्ट और छूटा हुआ है, एक संख्याओं पर आधारित प्रश्न है और आपका एक जो है छूटेगा वर्गमूल पर आधारित इबारती प्रश्न। ठीक है, जैसे उसमें एक सवाल आता है कि किसी बाग में माली उतने ही पौधे लगाता है जितनी की पंक्तियां बनानी है उसको। ऐसे सवाल जो आते हैं उनमें भी आपका पूर्ण वर्ग वाला ही फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो उनको हम करा देंगे, एक दो सवाल कल 40 मिनट की वीडियो में कवर हो जाएगा वो सब, हम उसको जो है आपका कल करा देंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देव क्रिस्टल क्लियर एकेडमी आप लोगों के प्यार दुलार से ही चलती है और आप लोगों का प्यार दुलार मिलता रहेगा तो देव क्रिस्टल क्लियर एकेडमी आगे बढ़ती रहेगी। आप लोगों से मैं विदा लेते हुए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।